माता रुक्मणी के साथ विवाह हुआ। महाराज बड़े आनंद से हर्षोल्लास के साथ विवाह हुआ है। लेकिन कहते हैं कि जब यदि किसी व्यक्ति के यहाँ ज्यादा धन अधिक हो जाता है, यदि किसी व्यक्ति के यहाँ धन अधिक हो जाता है तो उसके शत्रु भी उतने ही अधिक हो जाते हैं। महाराज यदि किसी से आपका बैर भी नहीं है, लड़ाई झगड़ा भी नहीं है, फिर भी यदि आपके यहाँ अधिक संपत्ति हो गई, धन अधिक आ गया, तो बिना लड़ाई के भी दूसरों को बुरा लगने लगता है। इसलिए शत्रु अपने आप प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि कभी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का सुख नहीं चाहता है, कभी नहीं चाहता। तो महाराज अब भगवान का जब विवाह हुआ है, दिन व्यतीत हुए, रुक्मणी मैया के यहाँ सुंदर सा पुत्र हुआ है जिसका नाम है प्रद्युम्न। महाराज पुत्र हो गया। और प्रद्युम्न का अर्थ क्या है? तो कहते हैं जिसके जीवन में सुंदर कर्म का प्रकाश हो उसे कहते हैं प्रद्युम्न। कर्म सुंदर होने चाहिए, और जब हमारे कर्म अच्छे होते हैं तो हमें दूसरों को बताना नहीं पड़ता कि हमने ये कार्य किया है, हमारा नाम अपने आप हो जाता है यदि आपके कर्म अच्छे हों तो महाराज प्रद्युम्न का जन्म हुआ। अब महाराज जब प्रद्युम्न का जन्म हुआ तो एक संबरासुर नाम का राक्षस आया। संबरासुर नाम का राक्षस आया और रुक्मणी मैया के जो पुत्र हैं प्रद्युम्न उनको उठा करके ले गया। अब तो महाराज उठा कर ले गया, आकाश मार्ग से जा रहा है। जैसे ही उसने देखा ये सब बड़ा सा विशाल समुद्र है, तो आकाश मार्ग से जब जा रहा है तो उस संबरासुर ने प्रद्युम्न को, उस नन्हे से शिशु को उस समुद्र में फेंक दिया और सोचने लगा कि इतना विशाल समुद्र है, यदि मैं इस नन्हे से शिशु को इस समुद्र में डाल दूंगा तो इसकी मृत्यु हो जाएगी, निश्चित ही है। जैसे ही समुद्र में फेंका तो उस समुद्र में एक मछली ने उस पुत्र को निगल लिया। अब जब पुत्र को उस मछली ने निगल लिया तो क्या हुआ, उसी संबरासुर के जो दास हैं मछुआरे, वो उस समुद्र में मछली पकड़ने आए, और जैसे ही मछली पकड़ने आए तो उस मछली को भी पकड़ लिया। अब तो महाराज वह मछली संबरासुर के यहाँ पहुंच गई। अब जैसे ही उस मछली को काटा तो क्या देखते हैं कि उस मछली के पेट में तो एक नन्हा सा शिशु है। सैनिक जाते हैं संबरासुर से, कहते हैं महाराज मछली के पेट से एक बालक मिला हुआ है, क्या करें उसका? संबरासुर कहते हैं क्या करें? तभी संबरासुर के रसोई घर में एक विद्यावती नाम की एक स्त्री भोजन बनाने का कार्य करती थी। संबरासुर ने उस नन्हे से बालक को विद्यावती नाम की उस स्त्री को दे दिया। महाराज ये विद्यावती कौन है? ये देवी रति है। एक बार की बात है, एक तारकासुर नाम का राक्षस था, उसने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया, हजारों वर्ष तपस्या करके वरदान प्राप्त किया, हे ब्रह्मा जी इस संसार में मुझे कोई ना मार सके। ब्रह्मा जी कहते हैं इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी मृत्यु ना हो, एक दिन सभी को मरना पड़ता है। तो वह तारकासुर कहने लगा ब्रह्मा जी तो एक वरदान दो कि मेरी मृत्यु शिवजी के पुत्र के हाथों हो। ये वरदान क्यों मांगा तारकासुर ने?
क्योंकि तारकासुर सोच रहा है कि बाबा भोलेनाथ तो तपस्या में लीन है और जब तक ये तपस्या में रहेंगे इनका विवाह होगा ही नहीं, और जब विवाह नहीं होगा तो पुत्र भी नहीं होगा, और पुत्र नहीं होगा तो मेरी मृत्यु नहीं होगी। सभी देवता परेशान दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए। हे ब्रह्मा जी, हमारी रक्षा कीजिए, इस तारकासुर नाम के दैत्य ने बड़ा आतंक मचा रखा है। ब्रह्मा जी कहने लगे, देवताओं मैं कुछ नहीं कर सकता, बाबा भोलेनाथ को मनाओ। लेकिन बाबा तो समाधि में बैठे हैं, कैसे मनाए? सभी देवता पार्वती मैया के पास गए। पार्वती मैया से कहने लगे, मैया आपका विवाह जब तक भोले बाबा से नहीं होगा इस असुर की मृत्यु नहीं होगी। पार्वती मैया कहने लगी, कामदेव के पास जाओ। आप सभी देवता दौड़े दौड़े कामदेव के पास गए। कामदेव से प्रार्थना की, महाराज यदि आपकी कृपा हो जाए, यदि आप कुछ ऐसा कार्य कर दो जिससे शंकर जी की समाधि, भोले बाबा की समाधि जो लगी है वो समाधि टूट जाए, खुल जाए, नेत्र खुल जाए भोले बाबा के। अब तो कामदेव ने बाण चलाए हैं, और जैसे ही बाण चलाया तो वह बाण जाकर भोले बाबा के हृदय में लगा। और हृदय में कौन निवास करते हैं भोले बाबा के? भगवान राम जी। दूसरा बाण चलाया तो वह भगवान के, भोले बाबा के मस्तिष्क में लगा, और जैसे ही मस्तिष्क में लगा तो भोले बाबा की तीसरा नेत्र खुल गया। अब तो जैसे ही कहते हैं कि जब शिव तीसर नयन उघारा, निर्खत काम भयं जरिधारा। भोले बाबा को क्रोध आ गया। जैसे ही क्रोध आया, तीसरा नेत्र खुला कि कामदेव भोले बाबा के सम्मुख खड़े थे। जैसे ही तीसरा नेत्र खुला तो कामदेव भस्म हो गए। कामदेव भस्म हुए तो देवी रति विलाप करने लगी, हे भोले बाबा आपने ये क्या कर दिया? मैं अपने पति के बिना नहीं रह सकती। यदि आपको मेरे पति को भस्म करना ही था तो साथ में मुझे भी करना था। मैं अपने पति के बिना नहीं रह सकती, विलाप करने लगी। तब भोले बाबा ने कहा, देवी रति आप विलाप मत कीजिए। द्वापर युग में श्री कृष्ण भगवान, श्री विष्णु भगवान श्री कृष्ण का अवतार लेंगे और उनका विवाह देवी रुक्मणी से होगा, और देवी रुक्मणी का पुत्र बन करके तुम्हारे पति आएंगे। वरदान दे दिया। रति प्रसन्न हो गई। तो आज वही रति, विद्यावती नाम की जो स्त्री है वही रति है। अब नारद जी आए हैं, विद्यावती से कहते हैं, देवी रति ये जो आपके गोद में जो बालक है ये आपके ही पति हैं। प्रसन्न हो जाती हैं देवी रति। महाराज प्रद्युम्न सम्रासुर का वध करते हैं, और वध करके देवी रति के साथ आज द्वारकापुरी आए हैं। और जैसे ही द्वारकापुरी आए तो क्या देखते हैं कि कन्हैया के, द्वारकाधीश श्री कृष्ण के, प्रद्युम्न के जो पिताजी हैं उनके 16,107 विवाह और हो चुके हैं। पूरे कितने विवाह हुए हैं कन्हैया के, द्वारकाधीश श्री कृष्ण के? 16,108। पहला विवाह तो देवी रुक्मणी के साथ हुआ। अब 107 विवाह और कैसे हुए? सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान का दूसरा विवाह हुआ है भालू की बेटी अर्थात जामवंत जी की पुत्री। अब परीक्षित जी सोचने लगे, महाराज भालू की बेटी के साथ विवाह कैसे हो गया? सुखदेव जी सुंदर कथा सुना रहे हैं। कह रहे हैं, परीक्षित ध्यान पूर्वक सुनना।
द्वारिका में एक राजा आए थे, उनका नाम था सत्राजित, और उनके पास एक मणि थी जिसका नाम था स्यमंतक मणि। उस मणि का कार्य था कि वह दिन में 8 भार सोना देती थी। पहले उस मणि की 10 घंटे पूजा की जाती थी, फिर उस मणि से 10 भार सोना मिलता था। एक दिन की बात है, सत्राजित उस मणि को पहन करके द्वारकाधीश श्री कृष्ण की सभा में गए हैं, और जैसे ही सभा में गए, द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने उस मणि को देखा तो सत्राजित से कहने लगे, महाराज ये मणि आप मुझे दे दीजिए। सत्राजित कहने लगे, क्यों दे दे? द्वारकाधीश श्री कृष्ण कहने लगे, इससे प्रजा का कल्याण होगा। आपके यहाँ ज्यादा संख्या है नहीं, घर में ज्यादा, परिवार में ज्यादा सदस्य नहीं है, इसलिए आप इस मणि को मुझे दे दीजिए। सत्राजित ने मना कर दिया, मैं नहीं दूंगा। भगवान ने कहा, ठीक है। महाराज एक दिन की बात है कि सत्राजित का छोटा भाई है प्रसेन, और प्रसेन उस मणि को पहन करके एक दिन जंगल में गए। जैसे ही जंगल में गए हैं तो महाराज एक शेर के हाथों प्रसेन की मृत्यु हो गई, और उस मणि को उस शेर ने छीन लिया। अब वहीं से जा रहे थे जामवंत जी। जामवंत जी ने शेर के हाथों में चमकीली वस्तु देखी, तो जामवंत जी ने शेर को भी मार दिया और उस मणि को छीन लिया, और उस मणि को लेकर के अपने निवास स्थान पर गए, और उस चमकीली मणि को अपनी पुत्री को दे दिया। जामवंत जी की पुत्री कौन है? जामवती। अब जामवती को दे दी वो मणि, जामवती खेलने लगी। सत्राजित को जब पता चला कि मेरा भाई मारा गया है और मणि का पता नहीं है, तो मन में सोचने लगे, हो ना हो एक दिन द्वारकाधीश श्री कृष्ण मुझसे मणि कह रहे थे कि मुझे दे दो, मैंने मणि नहीं दी, तो लगता है कि श्री कृष्ण ने ही मेरे भाई का वध कर दिया, और वध करके मणि छीन ली। महाराज ये मन में सोच रहे थे। सत्राजित की पत्नी कहती है, महाराज क्या सोच रहे हो? सत्राजित अपनी पत्नी से कहने लगा, देवी मुझे ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण ने हमारे छोटे भाई को मार के मणि ले ली, लेकिन देवी ये तुम बात किसी से कहना मत। क्या पता द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने ये काम किया कि नहीं किया, जब तक पता नहीं लगता तब तक किसी से ये बात मत कहना। लेकिन महाराज सत्राजित की पत्नी ने अपनी सहेली को बता दी। अब ऐसे करते करते एक स्त्री से दूसरी स्त्री, पूरे नगर में बात फैल गई कि द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने प्रसेन को मार करके मणि छीन ली। इसलिए कहते महाराज कि माताओं के पेट में कोई बात नहीं पचती, एक को बताओ तो वह दूसरे को बता देती है, दूसरे को तो तीसरे से। ऐसे करते करते पूरे नगर में बात फैल जाती है, पूरे गांव में। अच्छा यहाँ ध्यान देना, माताओं को श्राप है ये कि माताओं के पेट में कोई बात भी नहीं पचेगी। ये श्राप क्यों लगा, कैसे लगा? तो कहते हैं एक बार की बात है, जब कौरवों और पांडवों में युद्ध हो रहा था तो पांडवों की विजय हुई, सभी कौरव मारे गए। तो युधिष्ठिर जी अपने सभी कौरव भाइयों के नाम के पिंडदान कर रहे थे। वहीं पर कुंती माता खड़ी थी। अब युधिष्ठिर जी ने सबके पिंडदान कर दिए। तब कुंती माता कहती है, बेटा कर्ण के नाम का भी पिंडदान कर दो। युधिष्ठिर जी कहते, माता क्यों?
अरे वो तो हमारा भाई था ही नहीं, वो तो दूसरी जाति का था, हमारा भाई नहीं था, तो हम क्यों पिंडदान करें? कुंती माता कहती है बेटा जो कर्ण है ये तुम्हारा बड़ा भाई है। जब मेरा विवाह नहीं हुआ था तब ये कर्ण ने मेरे द्वारा जन्म लिया था और मैंने सोचा कि मेरा विवाह हुआ नहीं, अभी सभी को पता लगेगा तो सभी कहेंगे देखो, इसलिए मैंने कर्ण को लताओं पताओं में लपेट करके यमुना जी में प्रवाहित कर दिया था। उन्हीं कर्ण को महाराज, उन्हीं कर्ण को एक दासी ने देखा जिसका नाम था राधे। उस राधे जो स्त्री थी उसका नाम, उसने पालन पोषण किया कर्ण का। तो युधिष्ठिर ये कर्ण तुम्हारे ही बड़े भाई हैं, इनका भी पिंडदान करो। अब जैसे युधिष्ठिर ने सुना तो कहने लगे माता आज तक आपने इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छिपाई? माता मैं एक बात हमेशा सोचता था, जब भी मैं कर्ण के चरणों को देखता था तो मुझे आपकी याद आती थी। लेकिन माता यदि आप ये बात पहले बता देती कि कर्ण तुम्हारा बड़ा भाई है तो माता हम सभी पांडव कर्ण के चरणों में बैठ करके कर्ण की सेवा करते, कर्ण को कभी मरने नहीं देते। लेकिन माता आपने इतनी बड़ी बात मुझसे छिपाई। माता मैं श्राप देता हूँ कि आज के बाद किसी भी स्त्री के पेट में कोई बात नहीं पचेगी, कोई स्त्री कोई बात नहीं छिपा सकती। श्राप दे दिया कुंती को। तो कहते महाराज तभी से स्त्रियों को श्राप है कि उन्हें कोई भी बात आप बताओगे तो उनके पेट में नहीं पचेगी। महाराज अब ये बात जब पूरे नगर में फैल गई कि हो ना हो कन्हैया ने प्रसेन को मारा है। अब ये बात जब कन्हैया तक पहुंची, कन्हैया तो बड़े चिंतित हैं, सोच रहे हैं इतना बड़ा कलंक मुझे लग गया। रात्रि भर नींद नहीं आई कन्हैया को, द्वारकाधीश श्री कृष्ण को। कहते हैं कि महाराज काजर से भी कोई कारी चीज है तो वो है कलंक, व्यर्थ का कलंक। यह कलंक आज द्वारकाधीश श्री कृष्ण को लग गया। गर्गाचार्य जी के पास गए, महाराज मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है कि बिना मतलब का ये कलंक मुझे लग गया? गर्गाचार्य जी ने कृष्ण की जन्म कुंडली देखी और गर्गाचार्य बोले कन्हैया तुमने चौथ वाला चंद्रमा देख लिया होगा, क्योंकि कहते हैं कि भादों में चतुर्थी के दिन, भादों की चतुर्थी के दिन यदि कोई चंद्रमा को देख लेता है तो उसे कलंक लग जाता है, बिना मतलब का कलंक। आज वही द्वारकाधीश श्री कृष्ण को लगा है। कहते हैं गर्गाचार्य कृष्ण तुमने भादों की चतुर्थी के दिन चंद्रमा को देखा होगा इसलिए तुम्हें कलंक लग गया। द्वारकाधीश श्री कृष्ण कहने लगे गर्गाचार्य जी यही हुआ होगा, क्योंकि मैं तो गौचारण करने जाता था, मुझे ये बात तो पता थी नहीं। अब क्या करें? तो महाराज द्वारकाधीश श्री कृष्ण 2-4 और लोगों को लेकर के आज वन में गए हैं, और जैसे ही वन में गए तो क्या देखते हैं कि एक जगह पर प्रसेन मरा पड़ा है। थोड़ी आगे जाते हैं तो क्या देखते हैं कि शेर मरा पड़ा है, और शेर जहाँ पर मरा पड़ा है वहां पर भालू के पांव के निशान हैं, पैर के निशान हैं भालू के। अब जैसे उन पैरों को देखते देखते आगे बढ़ते हैं तो एक गुफा में पहुंच जाते हैं, और जैसे ही गुफा में प्रवेश करते हैं तो वहां जामवती जी बैठी हैं और उस मणि से खेल रही हैं।
और जैसे ही जामवंती जी श्री कृष्ण को देखती हैं तो डर जाती हैं, दौड़ी दौड़ी अपने पिता के पास जाती हैं। पिता से कहती हैं, पिताजी आज हमारे घर कोई आया है। जैसे ही जामवंत जी आते हैं, द्वारकाधीश श्री कृष्ण को देखते हैं। कृष्ण कहते हैं, ये मणि मुझे दे दो। जामवंत जी कहते हैं, ऐसे कैसे दे दें, पहले युद्ध करना पड़ेगा। महाराज युद्ध होने लगता है, युद्ध होता है जामवंत जी में और भगवान कृष्ण में। और युद्ध करते करते जामवंत जी की नस नस ढीली पड़ जाती है। अब मन में सोचते हैं आज मुझे समझ में आ गया, हो ना हो ये हमारे भगवान श्री राम ही हैं। क्योंकि एक बार की बात है महाराज, जब राम का और रावण का युद्ध चल रहा था तो राम जी की विजय हुई, राम जी प्रसन्न हुए। राम जी प्रसन्न हुए तो राम जी ने अपने सभी बानर भालुओं से कहा कि मांगो, किसको क्या वरदान चाहिए। सभी ने मांगा, किसी ने भक्ति मांगी, किसी ने मुक्ति मांगी, किसी ने भगवान के चरणों में प्रीति मांगी। अब जामवंत जी एक जगह कोने में बैठे हुए थे। राम जी ने कहा, जामवंत जी आप भी कोई वरदान मांगिए। जामवंत जी कहने लगे, प्रभु यदि आप वरदान देना चाहते हो तो मुझसे दो दो हाथ करो, क्योंकि रावण की सेना में ऐसा कोई व्यक्ति मुझे नहीं मिला कि जिससे मैं युद्ध कर सकूं। राम जी मैं ये चाहता हूं कि आप मुझसे दो दो हाथ करें। राम जी कहने लगे, जामवंत जी अभी मैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बनकर आया हूँ, इसलिए अभी मैं युद्ध नहीं कर सकता। द्वापर युग में मैं कृष्ण रूप में अवतार लूंगा, तब मैं तुमसे युद्ध करूंगा। और जब यह युद्ध किया, जब जामवंत जी की नस नस ढीली पड़ गई तो समझ में आ गया जामवंत जी को। कहने लगे, बस प्रभु रहने दो, मुझे समझ में आ गया कि आप ही हमारे श्री रामचंद्र भगवान हो। समझ गए जामवंत जी। भगवान कहने लगे, मणि मुझे चाहिए। जामवंत जी कहने लगे, महाराज मणि तो मैं दे दूंगा, लेकिन मेरी पुत्री है जामवंती, आप इससे विवाह करिए। भगवान ने दूसरा विवाह जामवंती जी से किया और जामवंत जी ने वो मणि दहेज में भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण को दे दी। अब तो भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण और जामवंती जी जामवती को लेकर कन्हैया आज गए हैं सत्राजित के पास और कहने लगे, महाराज लो आपकी ये मणि, और आज के बाद ये कभी किसी को बिना व्यर्थ का कलंक मत लगाना। जब तक तुम्हें बात पता ना चले सही सही, तब तक झूठा आरोप किसी पर मत लगाना। सत्राजित लज्जित हुआ, प्रभु क्षमा करना, आप ये मणि आप ही रखिए। भगवान कहते, मुझे नहीं चाहिए ऐसी मणि, जिस मणि की वजह से मुझे कलंक लगा, मैं ये मणि नहीं लूंगा। सत्राजित कहने लगा, महाराज यदि आप मणि नहीं लेंगे तो मेरी पुत्री है सत्यभामा, आप उससे विवाह कर लीजिए। भगवान कहने लगे, मैं विवाह तो कर लूंगा लेकिन मणि नहीं लूंगा। तो भगवान ने तीसरा विवाह सत्यभामा जी के साथ किया। तीसरा विवाह हो गया। महाराज एक बार की बात है, भगवान पांडवों के यहाँ गए हैं घूमने के लिए, और पीछे से अक्रूर जी ने सुधन्वा नाम के व्यक्ति को भड़का दिया। वह सुधन्वा नाम का व्यक्ति सत्राजित के पास गया और सत्राजित का वध कर दिया। अब जब सत्यभामा जी को पता लगा कि मेरे पिता की मृत्यु हो गई है, विलाप करने लगी, रोने लगी, विलाप कर रही हैं। और जब यह समाचार द्वारकाधीश श्री कृष्ण को पता लगा कि सुधन्वा नाम के व्यक्ति ने सत्राजित को मार दिया,
तो महाराज द्वारकाधीश श्री कृष्ण और जोर जोर से रोने लगे। अच्छा, क्यों रो रहे हैं? इसलिए रो रहे हैं कि यदि सत्यभामा ने मुझे देखा कि द्वारकाधीश श्री कृष्ण को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता मेरे पिता की मृत्यु से, तो द्वारकाधीश श्री कृष्ण और तेज तेज रोने लगे। और जब सत्यभामा ने देखा कि मुझसे ज्यादा तो मेरे पति रो रहे हैं, तो अपने पति को समझाने लगी। अच्छा, आप देखना, हमारा कन्हैया तो है ये नाटक करने में एक नंबर, सबसे आगे है नाटक में, बड़े जोर जोर से रो रहे हैं। सत्यभामा समझाने लगी। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कन्हैया इतने जोर से रोए, मेरे गोविंद इतने जोर से रोए। आप परीक्षित पूछ रहे हैं तो काहे को रोए इतने जोर से? अरे रोने की बात इतनी थोड़ी थी। तो सुखदेव जी कहते, परीक्षित इसलिए रोए ताकि सत्यभामा को खराब ना लगे। जब भगवान को पता चला कि सुधन्वा ने सत्राजित का वध कर दिया, तो भगवान आए हैं और सुधन्वा नाम के उस व्यक्ति को भगवान ने मार दिया। अब जब उसकी मृत्यु हो गई तो सत्यभामा जी कहने लगी, मेरे पिताजी के पास मणि थी, वो कहाँ गई? लेकिन वो सुधन्वा को मारने के बाद भी मणि नहीं मिली। क्यों? बलराम जी कहने लगे, कन्हैया तुम्हारे पास ही होगी। कन्हैया कहते, मेरे पास कहां से आई? तो जब उस मणि की खोज की तो वो मणि अक्रूर जी के पास मिली। भगवान क्रोधित हुए अक्रूर जी को और कहा, अक्रूर, तुमने इस मणि को छिपा कर रखा है, इसलिए नित्य प्रति 10 घंटे सेवा तुम इस मणि की करना और इससे जो धन प्राप्त होगा वो मुझे देना। अब तो महाराज अक्रूर जी 10 घंटे सेवा करते और जो सोना उससे प्राप्त होता धन द्वारकाधीश श्री कृष्ण को देते। एक बार की बात है, भगवान अर्जुन को लेकर के घूमने जा रहे थे वन में। अर्जुन को लेकर के घूमने जा रहे थे, तभी अर्जुन क्या देखते हैं वहां कि एक स्त्री निर्जन नितांत वन में बैठी हुई है, तपस्या कर रही है। अर्जुन उस स्त्री के पास जाते हैं, पूछते हैं, देवी आप कौन हैं? आप कौन हैं और इस अकेले वन में क्या कर रही हैं? वह देवी कहती है, महाराज मेरा नाम कालिंदी है, मैं सूर्य की पुत्री हूँ। मैं सूर्य की पुत्री हूँ और द्वारकाधीश श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हूँ। अर्जुन कहते हैं, अच्छा, अरे द्वारकाधीश श्री कृष्ण तो हमारे साथ ही है। तब अर्जुन कालिंदी का और भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण का पाणिग्रह संस्कार करते हैं। तो भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण का चौथा विवाह कालिंदी के साथ हो जाता है। अब कहते महाराज, एक विंद और अरविंद नाम के 2 राजा हुए हैं, जिनकी बहन है मित्रवृंदा। तो 5वां विवाह भगवान का मित्रवृंदा के साथ हो गया। एक नग्नजित नाम के राजा हैं, जिनके पास 7 बैल हैं और इनने एक शर्त रखी है कि जो भी व्यक्ति इन 7 बैलों की नाक में एक साथ नकेल को डाल देगा, नाथ देगा, उसके साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। लेकिन महाराज कोई ना कर सका। द्वारकाधीश श्री कृष्ण को पता लगा, गए हैं, कार्य को पूर्ण किया और भगवान का 6वां विवाह नग्नजिती के साथ हो गया। अब महाराज एक राजाधिदेवी नाम की एक रानी है, जो अकेले राज्य भार को संभालती हैं। इनकी एक पुत्री है जिसका नाम है भद्रा। तो भगवान का 7वां विवाह भद्रा के साथ हुआ है। अब 8वां विवाह तो कहते हैं कि एक मद्र देश के राजा हैं, इनकी एक बिटिया है जिसका नाम है लक्ष्मणा।
तो भगवान का 8वां विवाह लक्ष्मणा के साथ हुआ है। बोलिए द्वारकाधीश श्री कृष्ण भगवान की। तो महाराज ये तो हो गए भगवान के 8 विवाह। अब 16,100 विवाह कैसे हुए? तो कहते हैं महाराज, कहते हैं कि एक पराक्रमी राजा था भौमासुर, बड़ा उद्दंड पापी, और कहते हैं कि यदि जब किसी व्यक्ति को वरदान मिल जाए तो उसे उस वरदान का गलत उपयोग नहीं करना चाहिए। कभी गलत उद्देश्य से उस वरदान को नहीं लेना चाहिए। लेकिन भौमासुर को वरदान प्राप्त है, वह धन का दुरुपयोग करता है, पाप करता है, और उसने एक प्रण लिया है कि जब तक मैं 20,000 राजकुमारियों को बंदी ना बना लूं तब तक मैं विवाह नहीं करूंगा, और जैसे ही 20,000 हो जाएंगे तो मैं उनसे विवाह कर लूंगा। अब तो महाराज मन में यह संकल्प कर लिया। अब 16,100 राजकुमारियों को उसने बंदी बना लिया। भगवान के पास सूचना गई है। देवताओं ने कहा महाराज, एक भौमासुर नाम का राक्षस है, उसने माता अदिति के कुंडल और वरुण का छत्र भी चुरा लिया है, आप कृपा कीजिए। भगवान सत्यभामा को लेकर के गए हैं, युद्ध किया है। युद्ध में भौमासुर की मृत्यु हुई है। भगवान ने उसे परम धाम दिया। क्यों दिया? क्योंकि कहते हैं कि भगवान के हाथों जिस किसी भी की मृत्यु होती है उसे कभी मृत्यु लोक में नहीं जाना पड़ता, चाहे वो राक्षस हो, चाहे कोई तपस्वी हो, चाहे कोई मनुष्य हो। भगवान के हाथों जिनकी मृत्यु होती है वो तो भगवान के धाम को ही जाता है। अब महाराज भौमासुर की मृत्यु हो गई, भगवान बंदी गृह में गए हैं, तो क्या देखते हैं कि बंदी गृह में 16,100 राजकुमारियां बंदी बनी हुई हैं। भगवान के नेत्र सजल हो जाते हैं। राजकुमारियों से कहते हैं आप अपने अपने घर जाइए। राजकुमारियां कहती हैं भगवान अब मैं अपने घर नहीं जा सकती, क्योंकि यदि घर जाऊंगी तो माता पिता मुझे घर में नहीं रखेंगे और कोई दूसरा पुरुष विवाह नहीं करेगा। क्या करें? कन्हैया कहते हैं यदि आप लोग बुरा ना माने तो एक बात कहूं। राजकुमारी कहती हैं बोलिए प्रभु। यदि आप बुरा ना माने तो मैं आप सभी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूं। सभी प्रसन्न हो गए, सभी प्रसन्न हो गई। प्रभु आपने बड़ी कृपा की है, क्योंकि यदि हम अपने घर जाते तो माता पिता घर में प्रवेश नहीं देते, कोई व्यक्ति विवाह नहीं करता। प्रभु आपने तो बड़ी कृपा की है कि हम सभी को आपने अपनाया है। आप बड़े दयालु हो, आप बड़े दीन दयालु हो, भक्त वत्सल हो, कृपा के सागर हो। प्रणाम किया भगवान को बारंबार। तो भगवान के इस प्रकार 16,108 विवाह हो गए। अब यदि श्री कृष्ण ऐसा नहीं करते, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से, यदि भगवान श्री कृष्ण विवाह नहीं करते सभी राजकुमारियों से, तो कहते हैं कि समाज में एक विकृति उत्पन्न हो जाती, क्योंकि उन राजकुमारियों के पास कोई रास्ता नहीं था। अब भगवान द्वारका में आए हैं, बड़ा सुंदर परिवार है। भगवान के इतने विवाह हुए, कितने? 16,108। अब कहते हैं सुखदेव जी परीक्षित, ये 16,000 जो है ये कौन है? तो सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, वेद में 3 कांड हैं, एक है ज्ञान कांड, एक है कर्म कांड और तीसरा है उपासना कांड।
अब जो ज्ञान कांड है उसके 4000 मंत्र हैं और कर्म कांड के हैं 80,000 मंत्र, और जो उपासना कांड है उसके हैं 16,000 मंत्र। तो ये जो मंत्र हैं इतने, यही भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण की पत्नियां हैं। महाराज यही सब भगवान की पत्नियां हैं। आगे कथा आती है कि भगवान के पुत्र जो हैं बड़े सुशील हैं। बड़े पुत्र प्रद्युम्न हैं, इनके 2 विवाह हुए हैं। अनिरुद्ध के भी 2 विवाह हुए हैं। श्री कृष्ण के परिवार में जो पत्नियां हैं, सभी पत्नियों में बहुत प्रेम है, सभी प्रेम से रहती हैं, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करती। और जो रुक्मिणी मैया हैं वो कभी भगवान से रूठती भी नहीं है। भगवान ने आज तक देवी रुक्मिणी के चेहरे पर कभी उदासी नहीं देखी। और रूठने में सबसे पहला नंबर किसका है तो कहते हैं सत्यभामा का। सबसे ज्यादा रूठती हैं। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि जब कोई पिता अपनी पुत्री का विवाह करता है और दहेज में यदि अधिक धन दे दे तो उस पुत्री को घमंड हो जाता है और वो ससुराल में जाकर कहती है मेरे पिता ने इतना धन दिया है, मैं किसी की नहीं सुनूंगी। क्यों? क्योंकि सत्यभामा जी के जो पिताजी हैं उनके यहाँ से मणि आई है जो नित्य प्रति 8 भार सोना देती है। 8 भार सोने का मतलब क्या है? 2 क्विंटल सोना नित्य प्रति। तो इसलिए सत्यभामा बार बार क्रोधित हो जाती हैं, क्रोधित हो जाती हैं। लेकिन रुक्मिणी जी के चेहरे पर भगवान ने कभी भी क्रोध नहीं देखा। आज भगवान सोच रहे हैं कि मैं ऐसा क्या करूं कि रुक्मिणी के चेहरे पर क्रोध आ जाए, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि देवी रुक्मिणी को जब क्रोध आता है तो वो कैसी लगती हैं। आज भगवान देवी रुक्मिणी से कहते हैं रुक्मिणी तुमने ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया। बड़े उदास बैठे हैं। देवी रुक्मिणी कहती है महाराज क्या बात है, क्या अच्छा नहीं हुआ? भगवान कहते हैं रुक्मिणी तुम्हारे स्वयंवर में इतने बड़े बड़े राजा आए थे लेकिन तुमने मुझसे विवाह क्यों किया? अरे एक से एक बढ़कर राजा आए थे, उनसे विवाह कर लेती, मुझसे ही विवाह क्यों किया? देवी आप सोचती होगी कि मैं बड़ा सुंदर हूं। देखो लेकिन मैं सुंदर नहीं हूं। बचपन से ही मेरी मैया मुझे कनुआ कहती हैं और जब मैंने कालिया नाग का नाथन किया तो मैं और भी काला हो गया। देवी तुम सोचती होगी कि हम बड़े वीर हैं इसलिए तुमने मेरे साथ विवाह किया, तो मैं कोई वीर नहीं हूं। जब जरासंध से जब मेरी लड़ाई हुई थी, युद्ध हुआ था, तो मैं जरासंध से डर करके समुद्र में छिप गया था, तो मैं वीर भी नहीं हूं। देवी तुम सोचती होगी आप सोचती होंगी कि मैं बहुत धनवान हूं इसलिए विवाह किया, तो मैं धनवान भी नहीं हूं, क्योंकि मेरा भजन तो वही करते हैं जो निर्धन होते हैं, जो गरीब होते हैं वही मेरा भजन करते हैं। कोई धन वाला व्यक्ति मेरा भजन नहीं करता जिसके यहाँ ज्यादा धन हो जाए, अधिक धन हो जाए, क्योंकि उसको अहंकार आ जाता है, घमंड आ जाता है। आप कहोगे कि भगवान आप बड़े सुंदर हो इसलिए विवाह किया, तो मैं सुंदर भी नहीं हूं। आपने शायद इसलिए विवाह किया है ताकि आप सोचती हैं कि मैं परमपिता हूं,
लेकिन रुक्मणी, ना तो मुझे ये पता है कि मैं किसका पुत्र हूँ, क्योंकि लोग कहते हैं ना जाने किसका पुत्र है, देवकी का है कि यशोदा का है। अब भगवान देख रहे हैं रुक्मणी मैया के चेहरे पर क्रोध आता है कि नहीं आता है, लेकिन अभी भी क्रोध नहीं आया। तो कहने लगे देवी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, यदि तुम कहो तो मैं अभी शिशुपाल से बात कर लेता हूँ और तुम्हारा विवाह करवा देता हूँ। अब ये बात कब कह रहे हैं? जब विवाह को 15 साल हो गए, 15 वर्ष हो गए, तब जाकर के 5-5 पुत्र हो गए हैं। कह रहे हैं देवी यदि तुम कहो तो मैं अभी बात कर लेता हूँ, तुम्हारा विवाह करवा देता हूँ। अब महाराज जैसे ही ये बात कही तो कहते हैं कि यदि आजकल की स्त्रियां होती और पति ऐसा कह देते तो वह तो कम से कम एक दिन तो रोटी खाने को ही नहीं देती, भोजन करने को ही नहीं देती, तो पति की अकल ठिकाने आ जाती। लेकिन देवी रुक्मणी को क्रोध नहीं आया, वह मूर्छित होकर गिर पड़ी। और जैसे मूर्छित होकर गिर पड़ी तो कन्हैया ने अपने 4 भुजाएं धारण कर ली, एक से पंखा झल रहे हैं, एक से पानी पिला रहे हैं, संभालने लगे। जैसे ही रुक्मणी मैया को होश आया तो कन्हैया कहने लगे देवी अरे मैं तो विनोद कर रहा था, ये कोई सत्य बात नहीं है। लेकिन रुक्मणी मैया कहती हैं प्रभु आपने एक एक बात सत्य कही है, बिल्कुल एक एक बात सत्य है। आपने कहा है कि हमारा और तुम्हारा कोई मेल नहीं है, तो ये बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि कहाँ मैं प्रकृति से आवत एक नारी और आप कहाँ परम पिता परमात्मा, तो मेरा और आपका तो कहीं मेल ही नहीं है। आपने कहा है कि आपके माता पिता नहीं है, तो प्रभु आप तो जगत पिता हैं, आपके माता पिता तो होते ही नहीं है, ये बात भी बिल्कुल सत्य है। आप कहते हो कि आप बड़े बड़े राजाओं के डर से समुद्र में छिप जाते हो, लेकिन भगवान ये बात भी बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जिस हृदय में काम क्रोध मोह लोभी ये विकार होते हैं तो आप वहां पर नहीं रहते, आप तो कृपा रूपी समुद्र में रहते हो। तो ये बात भी बिल्कुल सत्य है। आपने कहा है कि आप काले हो, आपने कहा आप काले हो, लेकिन महाराज आप काले हो तभी तो इतना कमाल करते हो, यदि गोरे होते तो ना जाने क्या होता। क्योंकि वृंदावन में तो कहते हैं यदि नंदलाला तुम होते लली तो कट जाते गले करोड़न के। आप जब काले हो तो इतना कमाल करते हो, यदि गोरे होते तो ना जाने क्या होता। ये बात भी बिल्कुल सत्य है। आपने कहा है कि मेरा कीर्तन भिखमंगे ही करते हैं, तो ये बात भी सत्य है, क्योंकि इस संसार में जो सांसारिक धन है वो तो एक दिन खर्च हो जाता है, लेकिन जो राम नाम रूपी धन है, जो आपके कृष्ण नाम रूपी धन है, ये कभी खर्च नहीं होगा, कोई चोर चुरा नहीं सकता। तो मैं तो इस संसार में सबसे बड़ा धन कोई मानती हूँ तो प्रभु ये आपके नाम को ही मानती हूँ, यही सबसे बड़ा धन है। और जो सांसारिक धन होता है तो व्यक्तियों को उसके चुराने का भय होता है, रात में नींद नहीं आती कि कहीं चोर चुरा कर ना ले जाए, लेकिन आपके नाम रूपी धन जो है वो कोई चोर चुरा नहीं सकता। और जितना नाम लेते हैं उतना वह धन बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, कभी कम नहीं होता है। और कहते हैं महाराज कि ये संसारिक जो धन है ये तो यहीं रह जाएगा, लेकिन जो राम नाम रूपी धन है, जो कृष्ण नाम रूपी धन है, यही केवल एक साथ जाएगा, यही साथ जाएगा।
किसी ने मीराबाई से पूछा, अरे मीराबाई, आपका विवाह इतने बड़े घराने में हुआ, इतना अच्छा पति है, इतना धन धान्य है, लेकिन आप एक वैरागिनी की तरह क्यों रहती हैं? मीराबाई कहने लगी, मेरे शरीर का पति तो ये है, लेकिन एक दिन सबकी मृत्यु निश्चित है। एक दिन मेरा शरीर का पति मर जाएगा, लेकिन मेरा अंतर आत्मा रूपी जो पति है, मैं ऐसे पति को वर्ण क्यों करूं कि जो एक दिन मुझे छोड़कर चला जाए। मैं तो उस पति को मानती हूं जो हमेशा मेरे साथ रहेगा, हमेशा मेरे साथ रहेगा। मैं क्यों ऐसे पति को अपना मानूं? मीराबाई तो कहती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमूलक दी मेरे सतगुरु, खर्चे नहीं अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यही सबसे बड़ा धन है। तो संसार की जितनी चीजें हैं ये बिगड़ने वाली हैं, लेकिन भगवान का नाम आपको कभी बिगड़ने ही नहीं देगा, कभी बिगड़ने नहीं देगा। एक बार की बात है महाराज, 5 व्यक्ति एक बार विदेश में पढ़ाई करने गए। अब जो व्यक्ति विदेश से पढ़ाई करके आता है वो अपने आप को थोड़ा ये समझता है कि हम हैं तो कोई यही नहीं है। अब विदेश से पढ़ाई करके जैसे ही आए तो जो व्यक्ति, हमने क्या देखा है, जो व्यक्ति ज्यादा पढ़ लिख जाता है तो वो भगवान को भूल जाता है, फिर वो राम राम नहीं करता, ना ही राधे राधे करता है, हाय हेलो करता है। अब जो वह व्यक्ति पढ़कर आए हैं तो बीच में पड़ती हैं गंगा जी। अब गंगा जी को पार कैसे करें? तो एक नाविक है, नाविक से कहते हैं, भैया जरा पार करा दियो। 5 व्यक्ति उस नाव में बैठते हैं। अब वह नाविक नाव चलाते हुए भगवान का भजन गा रहा है, प्रभु को याद कर रहा है। अब जब प्रभु का भजन उन 5 व्यक्तियों ने सुना तो कहने लगे, अरे नाविक भैया, ये क्या पुराना भजन गा रही हो? अरे आजकल के गाने नहीं सुने क्या तुमने? नए गाने गाओ, ये क्या पुराना गा रहे हो? नाविक कुछ नहीं बोला। 5 व्यक्ति बैठे हैं नाव में। पहला व्यक्ति कहता है, नाविक भैया ये बताओ, तुमने इतिहास पढ़ा है? अब नाविक कहता, भैया हमने क्या पढ़ा, हम नहीं जानते क्या होता है इतिहास। दूसरा कहता है, भूगोल पढ़ा है? नाविक कहते हैं, भूगोल की पढ़ाई भी नहीं की। तीसरा कहता है, अंग्रेजी पढ़ी है? कहते नहीं भैया, हम कहाँ जाने अंग्रेजी। 5 व्यक्ति पूछ रहे हैं। अब नाविक मन में सोच रहा है, आगे चलो, आगे चलकर बताएंगे जब गंगा नदी के बीच में पहुंच जाएंगे। 5 व्यक्ति नाव में बैठे हैं। नाव को लेकर के वह नाविक बीच गंगा जी में जैसे ही पहुंचा तो अपने कपड़े उतार करके सिर से बांधने लगा। व्यक्तियों ने पूछा, भैया ये क्या कर रहे हो? नाविक कहने लगा, भैया अब नाव इससे आगे नहीं जा सकती, क्योंकि नाव तो भंवर में फंस चुकी है। एक बात बताओ, तुम सभी लोगों को तैरना तो आता है कि नहीं आता? अब सभी बोले, हमें तैरना तो आता ही नहीं है। तो नाविक कहने लगा, तुम क्या कहते थे कि जिसने अंग्रेजी नहीं पढ़ी, इतिहास नहीं पढ़ी, भूगोल नहीं पढ़ी, तो उसका जीवन व्यर्थ है। लेकिन आज मैं कहता हूं, यदि तुम्हें तैरना नहीं आता तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ है। अब मुझे तैरना आता है तो मैं तो तैर कर चला जाऊंगा। अब तुम लोगों को तैरना नहीं आता तो बुलाओ अपने इतिहास को, अपने भूगोल को, और उनसे कहो कि बचा लो। बचाएंगे क्या? नहीं बचाएंगे। तो हम क्या देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति ज्यादा पढ़ लिख जाता है तो वह भगवान को भूल जाता है, राम राम कहना भूल जाता है। शर्म आती है राधे राधे कहने में कि लोग क्या सोचेंगे, तिलक लगाने में शर्म,
तुलसी की माला पहनने में शर्म कि अभी शहर में जाएंगे तो लोग कहेंगे देखो तो ये भक्त बने घूमते हैं। और महाराज यदि किसी मैया का पुत्र यदि तिलक लगाने लग जाए, भगवान का भजन करने लग जाए, माँ तुलसी की माला पहन ले, तो माताएं सोचती हैं कहीं मेरा बेटा बाबा ना बन जाए, डरती हैं बाबा ना हो जाए, नहीं तो बहू कैसे आएगी घर पे, बताओ। ऐसा सोचती हैं। लेकिन कहते हैं कि माताओं को अपने पुत्र को सुंदर शिक्षा देनी चाहिए कि बेटा ये जिंदगी हमें भजन करने के लिए मिली है, ये जरूरी नहीं है कि आप जब बूढ़े हो जाओ तभी भजन करो, क्योंकि क्या पता किस दिन आप चले गए बूढ़े ही ना हुए हो, तो बचपन से ये भजन करने लगो, क्योंकि नहीं पता कि हम बूढ़े होंगे भी कि नहीं होंगे, किसी को नहीं पता। महाराज एक मैया थी, अब उनने अपने पुत्र को सुंदर शिक्षा नहीं दी, पुत्र चोरी करने लगा। अब पुत्र चोरी करता तो माता कुछ कहती नहीं, क्योंकि वह धन चुरा कर लाता तो माता प्रसन्न होती। एक दिन की बात है, उस बेटे को चोरी करते हुए राजा ने देख लिया, राजा के सैनिकों ने देख लिया, पकड़ कर लाए हैं उसको। राजा कहता है इसने चोरी की है, इसको मृत्यु दंड दो, फांसी पर चढ़ाओ। अब महाराज फांसी होने वाली थी, तो जब फांसी होती है तो उस जिस व्यक्ति को होती है तो उससे प्रश्न करते हैं कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। उस व्यक्ति से भी प्रश्न किया कि तुम्हारा अंतिम इच्छा क्या है, तो वह कहने लगा मेरी अंतिम इच्छा यह है कि एक बार मुझे अपनी माता से मिलना है। अब उस व्यक्ति की माता को बुलाया। अब माता को जब बुलाया तो उस व्यक्ति ने अपने मुंह से अपनी माता के कान को काट दिया। सैनिकों ने पूछा ये क्या किया तुमने? तब वह व्यक्ति कहने लगा महाराज यदि मेरी माता ने मुझे बचपन में डांटा होता कि बेटा चोरी करना पाप है, चोरी मत करो, तो आज मैं चोरी नहीं करता, और जब चोरी नहीं करता तो आप लोग पकड़ते नहीं, और जब पकड़ते नहीं तो आज मुझे फांसी की सजा नहीं होती। मेरी माता ने मुझे कभी डांटा नहीं, रोका नहीं कि बेटा तुम चोरी ना करो, तो उस वजह से आज मुझे फांसी मिल रही है। तो कहते हैं माता को अपने बच्चों को सुंदर संस्कार देना चाहिए, सुंदर शिक्षा देनी चाहिए, ताकि वह बड़े होकर आपका नाम रोशन करें। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हमारा बेटा कोई गलती करता है तो हम डांटते नहीं हैं, डांटते नहीं हैं, खुश होते हैं कि आज मेरा बेटा बड़ा हो गया। सोचते हैं कि आज मेरा बेटा बड़ा हुआ है, लेकिन ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अपने बेटों को सुंदर शिक्षा देनी चाहिए, सुंदर शिक्षा दो ताकि वह बड़े होकर आपके नाम को रोशन करें। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए श्री राधा रानी सरकार की।